नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही प्यारी और पवित्र जगह देवघर से जा रही हूँ, पुणे। अभी मैं खड़ी हूँ देवघर एयरपोर्ट पर, जो ना सिर्फ बहुत ही साफ सुथरा है बल्कि यहाँ की वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव लगती है। तो चलिए आज इस सफ़र की शुरुआत करते हैं देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ान तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ देवघर एयरपोर्ट का पूरा व्यू। यहाँ की बिल्डिंग बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन इसके अंदर झारखंड की झलक भी साफ दिखती है। अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले मेरी ट्रॉली की हुई चेक इन। उसके बाद मैं चली गई बोर्डिंग पास बनवाने के लिए, क्योंकि मैंने बोर्डिंग पास नहीं लिया था। मेरी जो फ्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, देवघर टू दिल्ली, दिल्ली टू पुणे। इसके लिए मेरी जो ट्रॉली थी वो 14 kg की थी, इसलिए हमारा ये ट्रॉली ये लोगों ने सबमिट कर लिया, क्योंकि ये ट्रॉली जो है वो डायरेक्ट अब मुझे पुणे में मिलेगी। तो मैं बैठ गई हूँ अब वेटिंग हॉल पे, जो काफ़ी सुंदर है, नीट एंड क्लीन है। और जगह जगह पे आपको इधर गार्ड दिखाई देंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और ये लोग काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आपका हेल्प करेंगे। और देखो ये हॉल कितनी बड़ी और कितनी प्यारी है। गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देवघर एयरपोर्ट का मॉडल है। बिल्कुल इसी डिजाइन पे एयरपोर्ट बनाया गया है। और अभी मेरी फ्लाइट का थोड़ा टाइम बाकी है। सोचा चलो जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, एयरपोर्ट का लॉन्च देखते हैं अंदर कैसा है। मैंने अपना कार्ड निकाला, क्योंकि कई कार्ड से फ्री लॉन्च एक्सेस मिल जाती है। तो मैंने भी ट्राई करने का सोचा कि देखती हूँ मेरे कार्ड से एंट्री मिलती है या नहीं। फिर मैं लिफ्ट से ऊपर चली गई। लॉन्च फर्स्ट फ्लोर पर था। एयरपोर्ट का माहौल बहुत ही क्लीन और साइलेंट था। लोग अपने अपने गेट्स की तरफ जा रहे थे, कुछ कॉफ़ी ले रहे थे। बहुत रिलैक्सिंग वाइब थी। सामने ही रिसेप्शनिस्ट थी, तो मैंने उससे पूछा अभी यहाँ कार्ड की एक्सेस मिल सकती है क्या। तो उन्होंने कहा अभी यहाँ कार्ड की फैसिलिटी शुरू नहीं हुई है, आप पे करके लॉन्च को एक्सेस कर सकते हो। तो बस मैंने मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं, अगली बार सही। फिर मैं वापस नीचे आ गई। लिफ्ट से उतरते हुए बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। प्लेन्स की मूवमेंट, रनवे की लाइट्स और एयरपोर्ट की एनर्जी, सच में एक अलग ही फील होती है यहाँ। अब मैं नीचे बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही हूँ। पास में अनाउंसमेंट चल रही थी। हर थोड़ी देर में किसी फ्लाइट की बोर्डिंग कॉल आती है। वो साउंड भी एक एक्साइटमेंट देता है। लगता है बस अब मेरी बारी आने वाली है। मैंने सोचा इस टाइम को यूज करके आप लोगों से थोड़ा बात करूं। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है। हर एयरपोर्ट की अपनी एक वाइब होती है। कभी आप लोग बताना किस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है। और फिर वो मोमेंट आ गया, मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का कॉम्बो था। गेट नंबर सुनते ही मैं उठी और धीरे धीरे बोर्डिंग एरिया की तरफ बढ़ी। हाथ में बोर्डिंग पास, शोल्डर पर बैग और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। एयरप्लेन सामने दिख रहा था और मन में बस एक ही ख्याल, फाइनली अब मैं सच में उड़ने वाली हूँ। हाथ में कैमरा था और दिल में खुशी। प्लेन के अंदर कदम रखते ही अलग ही फीलिंग आई। नई सी खुशबू, नया माहौल, नए लोग। सीट पर बैठते ही विंडो से बाहर जाकर वो एयरप्लेन का पंख और दूर तक बादलों की झलक देखकर बस दिल खुश हो गया। थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट। अब सीट बेल्ट बांध ली, टेक ऑफ का वेट कर रही हूँ। पहली फ्लाइट हमेशा यादगार होती है और ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को विंडो सीट चाहिए ना, तो एक छोटा सा टिप, बोर्डिंग पास बनवाते वक्त ही बोल देना कि मुझे विंडो सीट चाहिए। मैंने भी बोला था मुझे विंडो सीट चाहिए प्लीज़, और स्टाफ ने बड़े आराम से कहा श्योर मैम, मिल जाएगी। इसीलिए मुझे आसानी से विंडो सीट मिल गई। कितनी खुशी थी मैं उस वक्त, क्योंकि विंडो सीट का मज़ा ही कुछ और होता है। प्लेन में एंटर होने के बाद एयर होस्टेस ने बहुत प्यारे स्माइलिंग के साथ हमारा वेलकम किया। जैसे ही मैं लगेज रखने लगी, एयर होस्टेस ने खुद हेल्प की। उन्होंने कहा मैम मैं रख देती हूँ, आप आराम से बैठिए।
उनका गेस्चर इतना स्वीट था कि दिल खुश हो गया। सच में वो लोग बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल होते हैं। जैसे ही सारे पैसेंजर्स बैठ गए, एयर होस्टेस ने गाइडलाइंस बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि आपके आसपास कौन रिस्पॉन्सिबल है, इमरजेंसी के वक्त क्या करना है, ऑक्सीजन मास्क कहाँ से निकलेगा, सीट बेल्ट कैसे लगाना है और लाइफ जैकेट कहाँ होती है। उसकी आवाज़ और समझाने का तरीका बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंट था। सुनकर सच में ऐसा लगा कि हम सेफ हैंड में हैं। मैंने घर से केक और बिस्किट लेकर चली थी क्योंकि पता था लॉन्च एक्सेस शायद ना मिले। तो जब प्लेन उड़ने लगा और क्लाउड्स दिखने लगे, मैंने खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे केक और बिस्किट खाना शुरू किया। बाहर सफ़ेद बादल, अंदर मीठा केक। सच में पीसफुल मोमेंट था। फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई कर लिया। उसके बाद मैं पहुंच गई दिल्ली। जल्दी जल्दी मैंने अपना लगेज लिया और चली गई एग्जिट गेट की तरफ। सामने ही इंडिगो की बस लगी थी, ब्लू कलर में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जैसे ही मैं देखा, मैंने सोचा चलो इसी से निकलते हैं दिल्ली के लिए। बस के अंदर जाते ही एकदम कूल हवा, फुल एसी था, सीट्स भी कंफर्टेबल थी और सब कुछ एकदम सेफ एंड स्मूथ लग रहा था। इंडिगो का सर्विस वैसे भी हमेशा बेस्ट रहता है। मुझे लगा मैं फ्लाइट में अभी भी हूँ। बस के स्टाफ भी बहुत ही पोलाइट थे। सब पैसेंजर से स्माइलिंग करके बात कर रहे थे। मुझे लगा ये इंडिगो का ट्रैवल एक्सपीरियंस सिर्फ फ्लाइट तक ही नहीं, बस सर्विस में भी ये इक्वली क्लासी है। थोड़ा थोड़ा थकान तो होती ही है ट्रैवल में, लेकिन जब जर्नी इतनी कंफर्टेबल हो तो मज़ा ही आ जाता है। इंडिगो ने ट्रैवल को इतना इजी बना दिया है। एयरपोर्ट से बस, बस से डेस्टिनेशन, सब कुछ एकदम कनेक्टेड। जो लोग ट्रैवल करते हैं दिल्ली रूट पे, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं अब दिल्ली पहुंच गई हूँ और सच बताऊँ तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब देखना है कि हमें यहाँ लॉन्च एक्सेस मिलती है या नहीं। यह मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें लॉन्च की एक्सेस मिलती है कि नहीं। तब तक आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।